जिस घर में बीवी रोती हो वहाँ 3 अजाब जरूर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज का बयान उस शोहर के लिए बहुत खास होने वाला है जिसकी बीवी अपने घर के अंदर तन्हाई में बैठकर बहुत ज्यादा रोती है। प्यारी बहनों, अपने घर में कभी भी तन्हा बैठकर रोने की कोशिश मत करना, वरना याद रखना जिस घर में औरत रोती है तो वो औरत रो रो कर अल्लाह के अजाब को अपने घर की तरफ दावत देती। बीवी के रोने की वजह से जब अल्लाह की तरफ से 3 अजाब आते हैं तो जानती हो फिर क्या होता है? वही 3 अजाब इस घर को सफाए मस्त हस्ती से मिटा कर रख देते हैं। प्यारे भाइयों, एक बात याद रखें, जिस घर में बीवी रोती हो उस घर से सुकून और बरकत खुद को दूर कर लेते हैं। उस घर में ना रहमत के फरिश्ते उतरते हैं और ना ही तो रिज़्क बांटने वाले फरिश्ते इस घर के अंदर कदम रखते हैं। वो घर जुल्मत की जगह बन जाता है। उस घर में ना मोहब्बत का नूर होता है और ना ही खुशहाली की रोशनी। शोहर की बेहिसी और ना इंसाफी ना सिर्फ बीवी के दिल को तोड़ती है बल्कि उसके रोने की सदा आसमानों तक जा पहुंचती है और फिर आसमान से अजाब की शक्ल में उनको जवाब मिलता है। याद रखें, बीवी की आंख के आंसू अल्लाह के सामने वो गवाही देते हैं जो किसी दलील की मोहताज नहीं होती। अगर आपके घर में कभी कभार बीवी रोती है तो ये बयान आपके लिए लाजम है। जरूरी है कि आप इस बयान को मुकम्मल सुने, तवज्जो के साथ सुने, ताकि आपको पता चले कि बीवी के रोने पर एक घर के अंदर कौन कौन से अजाब आते हैं। मेरे मुहतरम भाइयों, शोहर की जिम्मेदारी सिर्फ नान नफका देना नहीं होती, सिर्फ खर्च देना नहीं, बल्कि बीवी के दिल को सुकून और उसकी रूह को खुशी देना भी है। जहाँ ये जिम्मेदारी पूरी नहीं होती वहाँ रहमत के फरिश्ते हमेशा के लिए रूठ जाते हैं। अब बात करते हैं कि जिस घर में बीवी रोती है उस घर में कौन कौन से अजाब आते हैं और वो 3 अजाब कौन कौन सी मुसीबतें लाते हैं। जब वो 3 अजाब घर में दाखिल होते हैं उनकी निशानियां क्या होती हैं? इंसान को कैसे पता चलता है कि मेरी बीवी के रोने की वजह से मेरे घर में अल्लाह की तरफ से 3 अजाब दाखिल हो गए हैं? मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़कर अर्जी करती हूँ कि वो 3 अजाब एक बार दिल के कानों से जरूर सुने। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी बीवी के रोने की वजह से वो 3 अजाब तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो गए हों और तुम्हें पता भी ना हो। ऐसा घर जहाँ बीवी के आंसू बेबसी की दास्तान सुनाते हैं, वो घर अल्लाह के गजब का मरकज बन जाता है। बीवी की आंख से गिरने वाला हर आंसू आसमान में गवाही देता है कि इसके साथ नाइंसाफी हो रही है। और याद रखें, जब मजलूम की आह अर्श को हिला देती है तो अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। जुल्म करने वाला तो वैसे ही नहीं बच सकता। वो शोहर जो अपनी बीवी के जज्बात को रोंद कर आगे बढ़ता है वो दरअसल अपने नसीब को खुद बर्बाद कर रहा होता है। उसके बच्चों की किस्मत पर भी उसकी बेहिसी का असर पड़ता है। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से सबसे बेहतर वो इंसान है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। मतलब जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन नहीं है वो लाख नमाजें पढ़ ले, वो लाख इबादत कर ले, अल्लाह रसूल के सामने वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। याद रखें, बीवी के दिल की खुशी पूरे घर की बरकत का जरिया बनती है। जहाँ बीवी मुस्कुराती है वहाँ रहमत के फरिश्ते साया लेकर आते हैं, रिज़्क में इजाफा होता है और घर जन्नत का नमूना बन जाता है। लेकिन जब बीवी का दिल टूटा हुआ हो वहाँ दुनिया की हर चीज बेबरकत हो जाती है। अब मैं बताती हूँ कि आखिर वो कौन से 3 अजाब हैं जो इंसान के घर में बीवी के रोने की वजह से आसमान से बरसते हैं और घर को तबाह बर्बाद कर देते हैं। वो 3 अजाब बताने से पहले
میں آپ کو ایک رلا دینے والی کہانی سناتی ہوں۔ یہ 3 عذاب میں ایک کہانی کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ عورت کے رونے کی وجہ سے، بیوی کے رونے کی وجہ سے گھر میں کون سے 3 عذاب داخل ہوتے، کون سے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ پیاری بہنوں، پہلی بات تو یہ کہ آپ کوشش کیا کریں آپ کے گھر میں کوئی بھی عورت نہ روئے، خاص کر مرد حضرات اس بات کا خیال رکھیں کہ مردوں کی وجہ سے کوئی بھی عورت اپنی آنکھوں سے آنسو نہ نکالے۔ اب جو عورت ہے وہ بیوی کے روپ میں ہے، ماں کے روپ میں ہے، بہن کے روپ میں اور بیٹی کے روپ میں۔ عورت کے 4 روپ ہیں، ان چاروں روپوں میں عورت کسی بھی حال میں نہیں رونی چاہیے۔ اگر عورت روتی ہے، آپ کے گھر کی رہنے والی بہن روتی ہے، بیٹی روتی ہے، ماں روتی ہے یا آپ کی بیوی روتی ہے، تو پھر خیال رکھنا، یاد رکھنا کہ آپ کے گھر میں 3 عذاب تو ضرور نازل ہوں گے، اور جب 3 عذاب نازل ہوتے ہیں تو کون سی بیماریاں اور کون سی مصیبتیں جنم لیتی ہیں یہ تھوڑا آگے چل کر بتاتی ہوں، اور پھر کتنے وقت میں گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے یہ بھی ساتھ ہی بتاؤں گی۔ اس سے پہلے کہانی ذرا توجہ سے سنیں۔ وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں ایک طویل سفر پر جا رہے، راستے میں آپ کا گزر ایک قبرستان کے قریب سے ہوا۔ اس قبرستان کے قریب 2 خوبصورت گھر تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دور سے ان دونوں گھروں کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ حیران کس بات پر کہ ایک گھر کے اوپر اللہ کی رحمت کا نور برس رہا تھا، اور وہ نور ایسا